मूवी के स्टार्ट में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें कैदी आया होता है। उस कैदी का नाम गौरेन होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखता है जो अपना नाम प्रिमगाजी बताता है। प्रिमगाजी उसे कहता है तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम 48 फ्लोर पर हो। यहाँ पे तुम जितना चाहे उतना खाना खा सकते हो। जो सुन गौरेन को थोड़ा अजीब सा लगता है। गौरव इससे कहता है इस जेल के बारे में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताओ जिससे मैं ये जेल को समझ पाऊँ। इस पर ट्रिमगाजी से कहता है तुम मेरे इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हो, पहले मैं ये तो जान लूँ तुम किस तरीके के इंसान हो। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी ऊपर से एक प्लेटफॉर्म आता है जिस पर बहुत सारा खाना होता है जिसे देखकर ट्रिमगाजी तो टूट पड़ता है पर गौरन कुछ नहीं खाता। जिसे देखकर ट्रिमगाजी से कहता है अगर तुमने खाना नहीं खाया तो यहाँ पूरे दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। जो सुनकर वो वहाँ से एक सेब ले लेता है और अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है जिस पर ट्रिमगाजी थूक देता है और अचानक से इनका रूम का टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है जिस पर ट्रिमगाजी से कहता है यहाँ पर खाना रखना अलाउड नहीं है। जब तक तुम वो सेब नीचे नहीं फेंकोगे टेम्परेचर ऐसा ही बढ़ता जाएगा जिसमें हम दोनों दम घुटकर मर जाएंगे। जो सुनकर गौरन वो सेब नीचे फेंक देता है जिससे उनका रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हमें गौरन का पास दिखाया जाता है जिसमें वो यहाँ आने की वजह बताता है। उसे एक स्मोकिंग की आदत होती है जिसे छोड़ने के लिए वो यहाँ आया होता है। उसके बाद उसे 6 महीने की डिग्री मिल जाएगी और वो यहाँ से लेकर चले जाएगा। तभी ट्रिमगाजी उठ खड़ा होता है और उसे कहता है ऐसे तो मुझे 2 डिग्री मिलनी चाहिए, मैं यहाँ 1 साल से हूँ। उसके बाद गौरव उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब ट्रिमगाजी उसे कहता है मैंने एक इंसान की जान ले ली जिसके तरफ से मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद हमें रिवील होता है इस जेल में आने से पहले हर कैदी को कुछ लाने की परमिशन होती है। गौरव एक बुक लाता है पर ट्रिमगाजी एक चाकू लाता है। तभी अगले दिन ऊपर से एक आदमी नीचे गिरकर अपनी जान ले लेता है। यहाँ हर एक नए दिन कोई ना कोई मरता रहता है, इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। इस दौरान वो प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर एक लड़की बैठी होती है। उस लड़की का नाम मिहार होता है। उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है इसलिए गौरव उसे मदद करने के लिए आगे आता है मगर तभी ट्रिमगाजी से कहता है ये हर महीने इसी तरह प्लेटफॉर्म पर बैठकर आती है और अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है। ये पागल है, इससे ज्यादा सीरियसली मत लेना। तभी प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है जहाँ के लोग मिहारों को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू करते हैं जिसे देखकर गौरव चीखने लगता है और उन्हें रोकने के लिए कहता है। तभी वो देखता है मिहारों ने उन दोनों आदमियों को मारकर उसी तरह प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और गौरव भी इस माहौल में ढलने लगता है। वो ट्रिमगाजी की तरह खाने लगता है और उसी तरह बर्तन फेंकने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ट्रिमगाजी और गौरव की दोस्ती अच्छी होती जाती है, वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक रात ट्रिमगाजी से कहता है ये सेल में हमारा आखिरी दिन होगा, इसके बाद हमें किसी और सेल में डाल दिया जाएगा। जैसे ही अगले दिन गौरव की आंख खुलती है वो अपने आप को रस्सियों से बंधा पाता है। उसे किसी और ने नहीं ट्रिमगाजी ने ही बांधा होता है। दरअसल अब वो 141 फ्लोर पर होते हैं जहाँ पर खाना आना इम्पॉसिबल होता है जिसकी तरफ से ट्रिमगाजी ने उसे बांध लिया होता है और उसे ये भी कहता है अगर मेरी बुक मेरे आपे से बाहर हो जाएगी तब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। अगले 7 दिन तक वहाँ कोई खाना नहीं आता है। तभी ट्रिमगाजी की बुक अपने आपे से बाहर हो जाती है। वो गौरव की ओर बढ़ने लगता है और वो गौरव को काटना शुरू करता है। उस दौरान प्लेटफॉर्म पर मिहारू आती है और वो ट्रिमगाजी के ऊपर हमला कर देती है और वो गौरव को रस्सियों से आजाद करती है। जैसे ही वो रस्सियों से आजाद होता है वो ट्रिमगाजी की ओर बढ़ने लगता है और वो ट्रिमगाजी की चाकू लेकर उसे ही मार देता है। लड़ाई के दौरान वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है मिहारू ट्रिमगाजी की बॉडी को काट कर उसका गोश्त खा रही होती है और उसे थोड़ा गोश्त लाकर उसे भी देती है। ना चाहते हुए भी गौरव को भूख के मारे वो खाना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और 1 महीना हो जाता है जिसमें गौरव ट्रिमगाजी की बॉडी को खाकर जिंदा रहता है। हालांकि इसे ट्रिमगाजी की हेलुसिनेशन भी होती है पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जैसे ही अगली सुबह उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने एक लेडी को देखता है जो अपने कुत्ते के साथ यहाँ आई होती है। दरअसल अब गौरव 33 फ्लोर पर होता है जहाँ पर वो लेडी भी होती है। इस जेल में आने से पहले उसी लेडी ने इसका इंटरव्यू लिया था। इसके बाद खाना नीचे आता है जिसे देखकर गौरव तो खाना शुरू करता है पर वो लेडी नहीं खाती। पर वो लेडी कुछ नहीं खाती और अपने कुत्ते को खिलाकर नीचे वाले लोगों के लिए खाना रख देती है। जिसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म नीचे जाता है वहाँ के लोग जानवरों की तरह खाना शुरू करते हैं जिस पर लेडी उन्हें कहती है तुम्हारा मसला क्या है, तुम लोग नीचे वाले लोगों के लिए खाना क्यों नहीं रखते हो। जो सुनकर वो लोग उसे ही गाली देना शुरू करते हैं और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो लेडी उसी तरह नीचे वाले लोगों के लिए खाना रखती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने हिस्से का खाना खाए मगर वो लोग उसकी एक बात भी नहीं मानते। जिसे तंग आकर गौरव उन्हें एक दिन ये कहता है अगर तुमने अपने हिस्से का खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारे खाने पे मुद्द दूंगा, जिसके बाद तुम्हें ना चाहते हुए भी खाना खाना पड़ेगा। जो सुनकर वो अपने हिस्से का खाना खाते हैं। जैसे ही अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आता है उस पर मियारू होती है जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। इसीलिए गौरव और लेडी उसे उठाकर बेड पर लेटाते हैं और उसकी मदद करते हैं। जैसे ही मियारू ठीक होती है वो उसी तरह प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चले जाती है। तभी वो लेडी गौरव से कहती है मियारू एक पागल है, उसका कोई बच्चा नहीं है, यहाँ 16 साल से नीचे कोई नहीं रहता है। उसके बाद उसे ये तक कहती है मियारू एक फेल एक्ट्रेस रह चुकी है, वो यहाँ आने से पहले मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, वो यहाँ अपनी मर्जी से ही आई थी। इसके बाद गौरव सोच में पड़ जाता है क्योंकि ट्रिमगाजी ने तो कहा था मियारू का बच्चा है पर ये लेडी कह रही है मियारू का कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद गौरव उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों है, जिस
जिस पर वो लेडी उसे कहती है, मुझे कैंसर की बीमारी है, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे लगता था ये जगह लोगों को एक जगह रखती है, पर मुझे यहाँ आने के बाद पता चला ये तो एक नर्क है, यहाँ सालों से मैं लोगों को भेज रही हूँ। और इसी तरह ये महीना भी गुजर जाता है। अब ये लोग 202 फ्लोर पर होते हैं। जैसे ही गौरन की आँख खुलती है वो अपने सामने उसी लड़की को देखता है जो फांसी देकर अपनी जान ले चुकी होती है। इसके बाद गौरन को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं और वो लेडी उसके पास आती है और उसे कहती है, मैंने अपनी जान इसीलिए ली है कि तुम मेरी बॉडी को खाकर जिंदा रह सको। और गौरन वो लेडी को नहीं खाना चाहता था क्योंकि वो लेडी बहुत अच्छी होती है और उसे कैंसर की बीमारी भी होती है ना। और इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं, वहाँ पर कोई खाना नहीं आता है, इसीलिए उसे भूख के मारे अपनी बुक्स के पेजेस को फाड़ कर खाना शुरू कर देता है। तब उसकी भूख इससे भी नहीं मिटती है तो उस लेडी की बॉडी के पास जाता है और उसे काट कर खाना शुरू करता है। और ऐसे ही करते करते ये महीना भी गुजर जाता है। जैसे अगले सुबह उसकी आंख खुलती है वो देखता है वो 6th फ्लोर पर है, जहाँ पर एक आदमी भी होता है जिसके हाथ में एक रस्सी होती है और वो ऊपर वालों को कन्विंस कर रहा होता है। तभी वो आदमी गौरन से कहता है, ये रस्सी लेकर मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर वालों से कुछ मदद लेकर आऊंगा। जैसे ही वो रस्सी ऊपर फेंकता है एक लेडी उसके मुंह पर हक देती है जिससे वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी गौरन आकर उसे बचा लेता है। तब वो आदमी बहुत ही उदास हो जाता है। इसके बाद गौरन उसके पास जाता है और उसे कहता है, रुको, जैसे ही अगले दिन प्लेटफॉर्म नीचे आएगा हम दोनों उस पर चढ़ जाएंगे और सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा खाने के लिए कहेंगे जिससे हम नीचे वाले लोगों तक खाना लेकर जा सकें। जिसके बाद अगले दिन गौरन और आदमी प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते और लोगों को थोड़ा थोड़ा खाने से मंजूर कर लेते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसी आदमी का फ्रेंड होता है। तभी वो आदमी उनसे कहता है, तुम लोग ऐसे लोगों को डरा कर खाना नहीं खिला सकते, इससे अच्छा तुम लोग एक फेमस डिश को लेकर सब लोगों को उस डिश को खाने से मना कर सकते हो और वो डिश को तुम नीचे वाले लोगों को लेकर जाकर खिला सकते हो। तभी गौरन और आदमी को आइडिया अच्छा लगता है और वो एक फेमस डिश को ले लेते हैं और सारे लोगों को खाने से मना करते हैं। तभी वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं जहाँ कुछ लोग मियारू को मारते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर गौरन मारना शुरू करता है। मगर वो आदमी भी बहुत ताकतवर होते हैं, वो भी गौरन को मारते हैं। तभी वो लोग किसी तरह उन आदमियों को मार देते हैं। मगर तभी वो देखते हैं मिहारू मर चुकी होती है क्योंकि उस पर भी बहुत सारे हमले होते हैं जिससे वो मर जाती है। जहाँ पर हमें पता चलता है इस बिल्डिंग में 200-300 फ्लोर्स नहीं, कई सैकड़ों फ्लोर्स है जिनका अंदाजा इन्हें नहीं होता है। तभी एक प्लेटफॉर्म, एक बेड के नीचे एक लड़की होती है जो किसी और की नहीं मिहारू की होती है। इसीलिए गौरन उसे अपना खाना दे देता है। उसका दोस्त उसे मना भी करता है मगर गौरन के कहने से उसे दे देता है और वो बच्ची खाना शुरू कर देती है। इस दौरान वो प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है जिसे देखकर इन्हें बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि इनका प्लान होता है ये बिल्डिंग के सबसे आखिरी फ्लोर तक जाए, मगर वो प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है जिसकी तरफ से उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। जिस दौरान गौरन को पता चलता है उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उस पर भी बहुत सारे हमले होते हैं, इसीलिए वो भी मर जाता है। जैसे ही दूसरे दिन प्लेटफॉर्म आता है गौरन उस लड़की को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और वो नीचे जाने लगते हैं। इसके बाद वो नीचे जाने लगते हैं, वो इतनी नीचे जाते हैं जहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। तभी उन्हें ट्रिमगासी नजर आता है जिसमें वो गौरन को कहता है, तुमने टेस्ट पास कर लिया, इस लड़की को यहीं छोड़ दो क्योंकि ये मैसेंजर है। जिसके बाद गौरन नीचे उतर जाता है और वो लड़की तेजी से ऊपर जाने लगती है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।